जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल सचिवालय में जो घटनाएं घटित हुई अब तक की सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है, क्योंकि इस प्रकार से डाउन हो जाते हैं हम लोगों के विश्वास के साथ किसी ने खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन कल जो घटनाएं घटित हुई, आश्वासन मिलने के बजाय यह कह दिया गया, घुमा फिरा के यह कह देने की कोशिश की गई कि जाइए, आप लोग को जो करना है, जिससे मांगना है मांगिए। 7वां चरण अभी नहीं आने वाला है। 7वें चरण में अभी विलम्ब होगा। 7वां चरण अभी टाइम है, 6ठा ख़त्म ही नहीं हुआ। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि 6वां न ख़त्म होगा न 7वां आएगा। यही बातें सचिवालय में हुई है और सचिवालय में सारे अभ्यर्थी जो किस प्रकार मायूस दिख रहे हैं, ये सब आप लोग देख ही सकते हैं। सारे अभ्यर्थियों के चेहरे की हंसी जो है उड़ चुकी थी, क्योंकि ऐसा अपडेट ही मिला संजय सर के द्वारा। आज तक इस प्रकार का बिहेव जो अभ्यर्थियों के साथ कभी उनके द्वारा नहीं किया गया। हमें तो लग रहा था कि कहीं से उनको कुछ बोला गया है जिससे वो चिंतित नज़र आए। अभ्यर्थी से इस प्रकार का भाषा शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करते थे, समझा बुझाकर सारी बातों को कहा करते थे। लेकिन कल के अनुसार यही लगा कि अब वो बहाली डिले होने वाला है, इसके लिए वो भी बिल्कुल नाराज़ हैं। और इसके संबंध में हम बता दें कि कहीं ना कहीं अब हम लोग को प्रेशराइज गवर्नमेंट को करना होगा, बिहार सरकार को करना होगा। शिक्षा विभाग को प्रेशराइज करने से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि अधिकारी के जो हाथ में होता है, अधिकारी चाहता है कि आपका नियोजन हो सके, आप नौकरी कर सके, आप सेवा में जाएं, आपकी परिवार खुशहाल पूर्वक रह सके। लेकिन गवर्नमेंट जो एक पॉलिटिशियन के तहत निर्धारित किया जाता है, वो चाहते हैं कि वोट बैंक की राजनीतिक हो। और कहीं ना कहीं यह 7वां चरण का नोटिफिकेशन भी राजनीतिक तहत से प्रभावित है, जिसका मुख्य वजह यही है कि हम लोगों की बहाली को डिले किया जा रहा है। ऐसे में मैं बता दूं कि माननीय अध्यक्ष जो हमारे विवेक जी हैं, उनके नेतृत्व में एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्री प्लानिंग उन्होंने तैयार कर रखा है। जो रोड मैप है उसको भी उन्होंने तैयार कर लिया है। और जो अभ्यर्थी सचिवालय कल गए हुए थे, उनको उनकी रोड मैप की भी जानकारी होगी। क्या कुछ जो प्लानिंग है, कल थोड़ा बहुत वो ओपन कर दिए वहीं पे कि किस प्रकार से क्या करना होगा। लेकिन आज जो है 12 बजे हमारे चैनल पे वो लाइव आके सारी बातें आप लोग को समझाएंगे कि किस प्रकार से करना होगा। यही है उनका रूप। और कहने का मतलब कि अभ्यर्थी हित में कार्य करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि एक प्रकार का रोड मैप तैयार हो और इस कार्य को अंजाम दिया जाए। क्योंकि विभाग कल ऐसी स्थिति में नज़र आ रहा था, व्यवस्था भरी स्थिति उसके साथ थी, और विभाग कोई 7वें चरण के लिए कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। कहने का मतलब है कि जो 80 नियोजन इकाई जहाँ पे आज तक नियोजन नहीं हुआ है, उसे नियोजन कराने की बात की जा रही है। और हम लोगों का कहना है कि जब विशेष चक्र की काउंसलिंग के बाद या 6ठे चरण की प्रक्रिया जब समाप्त हो जा रही है, तो बचे हुए को 7वें चरण में मर्ज करके भी लिया जा सकता है। हालांकि इस बात से विभाग भी सहमत था कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं विवश दिखा, जिसका मुख्य रीज़न क्या है हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन व्यवस्था साफ साफ कल दिखाई दे रही थी। ऐसे में अब हम लोग को यही लगता है कि अब जो है विभाग से काम चलने वाला नहीं है, रोड पे उतरना ही होगा। और आप अभ्यर्थियों के बीच में एक बड़ा आह्वान अध्यक्ष विवेक जी के द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जाना है। और उसको जानने के लिए आप लोग 12 बजे हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोगों को अपडेट मिल सके। जी हाँ, बहुत ही घटनाएं ऐसी घटी कल जिसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि आप लोग विवेक जी के द्वारा उन्हीं के शब्दों में इस चीज़ को सुने कि क्या कुछ घटनाएं कल वहां पे घटित हुई। और
जो भी डिसीजन निर्णय उनके द्वारा लिया जाता है वो सर्वमान्य डिसीजन होगा। टोटली यह मिला के चले कि अब जो आपके पास विकल्प है वो एकमात्र विकल्प आंदोलन ही है, इसके सिवा कुछ विकल्प नहीं है। इसलिए आप लोग आज दोपहर का लाइव स्ट्रीम देखना नहीं भूलेंगे। चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे। आप कहीं भी होंगे ये चैनल पे आज दोपहर आना ही होगा, जाके आपकी सारी बातें क्लियर होगी। ऐसा महसूस हुआ कि अब जो है मांगने से कुछ नहीं होने वाला, छीनने की ज़रूरत है। इसके लिए आप लोग ज़रूर लाइव स्ट्रीम को देखें। विवेक सर आज अपना जो डिसीजन है आप लोग के समक्ष रखेंगे और आप लोग से फीडबैक भी लेंगे कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब ज़रूरत आप लोग की आ पड़ी है और भारी से भारी संख्या में भी पहुंचने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।